नमस्कार। आज हम तार के प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के, मान लेते तार का प्रतिरोध R है, वो उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है और तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार की अनुप्रस्थ काट या मोटाई, ए से हम अनुप्रस्थ काट या मोटाई लिखते हैं। तार का प्रतिरोध मान लेते हैं R, तो वो लंबाई के उस समानुपाती होता है उस तार की, और उस तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R समानुपाती हो गया L/A। तो समानुपाती को जब हम हटाते हैं, बराबर में R इक्वल टू आता है रो L/A। रो एक कांस्टेंट आता है। रो को हम बोलते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता, जो कि अलग अलग पदार्थ की अलग अलग होती है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो R बराबर होता है रो L/A। रो L/A R बराबर, जहां रो प्रतिरोधकता हो गई, पदार्थ की प्रतिरोधकता हो गई रो, L पदार्थ की लंबाई हो गई, L हो गई लंबाई, तार की लंबाई, और A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे लगभग हमारे पास जो तार होता है वो बेलनाकार टाइप का होता है, तो उसको जब हम काटते हैं तो उसमें सामने से उसको देखते हैं तो उसमें वर्त बनता है। तो उसका लगभग अनुप्रस्थ काट जो होता है वो πr² यानी वर्त के क्षेत्रफल के समान होता है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा।